अरे बिहार वालों सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना। जैसा दिल्ली का अंदर हंगामा मचाया ऐसा बिहार में भी मचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन लीजिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो बिहार वालों से जब इतने कागज मांग रहे हो तो मेरे पास भी नहीं है इतना कागज है। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये जो है ना भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने साफ बोला है कि चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो भी एक संस्था है, वो निष्पक्ष कर रहा है। ये लोग का दोहरी नीति देखिए। जब वो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो ये विपक्ष वाले सारे छाती पीट रहे थे कि वोटर बॉक्स है, चुनाव आयोग को जो है ना उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज जब बिहार में वो चेक कर रहा है तो इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? यहाँ पे तो जितना पता चल रहा है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं सब बांग्लादेश से आए हुए सीधे बिहार बंगाल के रास्ते जो है बिहार में बस गए। वो जो है वो बिहार बंगाल से आ रहे थे। अब रोहिंग्या और इनके जब वोट कट रहे हैं ना तब इनके तकलीफ हो रही है। ये बीजेपी का सरकार है ना, ये बीजेपी का चाटते आते हैं रोज। अगर हम बोलेंगे तो मुद्दा उठ जाएगा। राजीव गांधी का चड्डी निचोड़ के पी के आते हैं, हम तो चाट के आते हैं भाई। खुलेआम बोलता है मैं चाट का आता हूँ, ये निचोड़ के पी के आते हैं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही धांधलेबाजी चलती रहेगी तो हम चुनाव का बॉयकॉट करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताओ मत लड़े। मैं खुलेआम कहता हूँ विपक्ष को, अगर ऐसा तेजस्वी जी ने बोला मैं बता देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ वो जो रोड पे उतर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, उससे बढ़िया चुनाव मत लड़ो, अपने आप निकल जाएगा वो समाधान। सर बिहार में एसआईआर द्वारा जो फर्जी वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कोई नाम नहीं, मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं ढकोसलेबाजी हो रही है, सिर्फ धोखाधड़ी हो रही है, बीजेपी अपनी वोट लिस्ट बढ़ा रही है इस तरीके से। वोट चोरी करने के लिए ऐसा कर रहा है। मेन बातें हैं भाई, 20 साल से तो आप ही के उसी से सरकार चलाए ना आपने, तो आप भी तो फर्जी हो ना। जो इंसान 10 साल तक तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया वो बिहार वालों को कागज चेक कर रहा है। अरे जो बिहार वालों ने जनता ने चुन के बैठाया उनके ऊपर आप वो कर रहे हो। हमने दिल्ली में बैठाया नहीं लोगों को, हमने दिल्ली में लोगों को तो बैठाया, अब दिल्ली का हल कर दिया। अरे बिहार वालों सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना। जैसा दिल्ली का अंदर हंगामा मचाया ऐसा बिहार में भी मचाएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं, लेकिन ये जो है चुनाव आयोग करा रहा है जो निष्पक्ष संस्था होती है, तो क्या वो भी मोदी जी के अंडर काम कर रही है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने सुन लीजिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो बिहार वालों से जब इतने कागज मांग रहे हो तो मेरे पास भी नहीं है इतना कागज है। वो क्यों बोला? वो तो कह रहा मेरे पास भी इतना कागज नहीं है जो कागज आप मांग रहे हो। पेपर्स मांगे जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये जो है ना भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने साफ बोला है कि चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो भी एक संस्था है, वो निष्पक्ष कर रहा है। ये लोग का दोहरी नीति देखिए। जब वो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो ये विपक्ष वाले सारे छाती पीट रहे थे कि वोटर बॉक्स है, चुनाव आयोग को जो है ना उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज जब बिहार में वो चेक कर रहा है तो इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? आखिर क्या दिक्कत है? किसने बोला पेट में दर्द है? किसने बोला? तुम्हें अरे डर रहा है ना, इन लोग डर रहा है। कौन लोग डर रहा है? बीजेपी क्यों डरेगी? तभी तो कर रहा है। अगर नहीं डरता कैसा डर भाई बहुत है, उनको पता है हमें हमारा तो ढोल फट चुका है। इन लोगों का जो डंका था ना, डंका बज डर किस बात का? इसलिए तो वोट काट रहा है। किस बात का डर? पता मैं जीत ही नहीं सकता हूँ, वहाँ से जीत ही नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि जीत नहीं सकती है, तो इसका मतलब बीजेपी बेवकूफ है जो विधानसभा में बीजेपी को उन्होंने वोट दिया, बीजेपी उनका वोट काट रही है। तो इसका मतलब बताइए, उन्हीं का नुकसान है ना। उनको वो मुसलमान के वोट नाम वोटर बीजेपी, अगर वो वोटर बीजेपी का है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और नेपाली घुसपैठिए जितने हैं बीजेपी का है तो वो अपना कटवा रहा है। इनका पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या दिक्कत है? वो अपना उसमें एक समुदाय का वोट काट रहा है, उसमें देख के मुस्लिम वोट काट रहा है। अरे सुन तो लीजिए, इनको पता है जब मुस्लिम वोट तो हमें मिलेगा नहीं है, इसलिए काट दो। अब काट दो, यही तो है इनका पेट में दर्द। मुस्लिम वोट काटे। मुस्लिम ये कह रहे हैं ना, तो भैया देखो जो लोग मर के चले गए वो भी मुस्लिम रहे होंगे, तभी उनके भी कट रहे हैं। रही बात दूसरा, ये कह रहे हैं ना मुस्लिम वोट कट रहा है, इनकी बात पे मैं जवाब दे रही हूँ। दूसरा ये है
कि यहाँ पे तो जितना पता चल रहा है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं सब बांग्लादेश से आए हुए सीधे बिहार बंगाल के रास्ते जो है बिहार में बस गए। क्या कर रहे थे? वो जो है वो बिहार बंगाल से आ रहे थे, अब आप क्या रोहिंग्या कर और रहे थे? इनके जब वोट कट रहे हैं ना हाँ, मैडम। तब इनके तकलीफ हो रही है। ये कह रहा बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, नेपाली आ रहा है तो 20 साल से आप क्या घंटी बजा रहे थे क्या? आप तो 20 साल से आपके सरकार है, उसको वो कैसा घुस रहा है? सुन तो लो। अरे नहीं, अब चेक करें तो दर्द क्यों चेक पता करो ना। है इनको राहुल गांधी ने शायद बता दिया होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है कि जो भी वोट कट रहे हैं वो सब हमारे वोटर हैं, इसीलिए इनको राहुल गांधी ने बता दिया होगा। पता है आपको? ठीक है ना? अरे आपका भी नहीं है, इनका नहीं है तो आपका भी बाहर नहीं से है। है ना, ये कह रहे ना हम बाहर से आए। मैं अगर बीजेपी का चाटते रहूंगा ना तो मैं इधर का हो जाऊंगा। बीजेपी का खिलाफ बोलते ही बोलते गए बांग्लादेश का है, ये पाकिस्तान का है, नेपाल का है, ये समझ में नहीं आता। लग रहा है आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये बीजेपी का सरकार है ना, ये बीजेपी का चाटते आते हैं रोज। अगर हम बोलेंगे तो मुद्दा उठ जाएगा। राजीव गांधी का चड्डी निचोड़ के पी के आते हैं, हम तो चाट के आते हैं भाई। खुलेआम बोलता है मैं चाट के आता हूँ, ये निचोड़ के पी के आते हैं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही धांधलेबाजी चलती रहेगी तो हम चुनाव का बॉयकॉट करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताओ तेजस्वी जी। मत लड़े, मैं खुलेआम कहता हूँ विपक्ष को अगर ऐसा। बीजेपी का नेता ने तो बोला है, सही तो बोला है। और क्या? तेजस्वी जी ने भी बोला है। तेजस्वी अरे सवाल सुनो भाई, तेजस्वी जी ने बोला, मैं बता देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ वो जो रोड पे उतर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, उससे बढ़िया चुनाव मत लड़ो, अपने आप निकल जाएगा वो समाधान। ये बस जो है ना अफवाह फैलाने वाली है, कुछ नहीं है। अब ये बता दीजिए ना, इसको पता है चूंकि 2003 में राबड़ी देवी की सरकार थी, उस टाइम पे सर्वेक्षण का काम हुआ था, वो अपने मर्जी का वोटर को बसाया है सारे बॉर्डर पे। अब वो छट रहा है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो सारे जो है ना, अगर ये काम जो है लोकसभा इलेक्शन से पहले हो गया होता ना तो 40 का 40 सीट बिहार में एनडीए का आया होता। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो भी रिवीजन किया जा रहा है, जो भी वोटर लिस्ट से नाम का जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं सब ड्रामा है, ड्रामा बता दिया उन्होंने। क्या आपको लग रहा है कि एसआईआर जो भी हो रहा है ये उचित तरीके से और सही तरीके से किया जा रहा है? बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज तक उसने देश के बारे में कभी कुछ सोचा है कि बढ़िया हो जाए? उस तो चाहता है भाई पाकिस्तानी आके बस जाए, बांग्लादेशी आके बस जाए, रोहिंग्या आके बस जाए, उसका तो काम ही बसाना। आज अगर निकल रहा है तो वो ड्रामा ही लगेगा उसको। अच्छा, ये भाई बोला राहुल गांधी बांग्लादेशी को और पाकिस्तानी को बैठा रहा। शर्म नहीं आता तुम लोगों को बोलने में? सीमा हैदर को लाके तुमने बैठा दिया, बांग्लादेश से शेख हसीना को तुमने बैठा दिया। सुन तो लो, शर्म भी नहीं आता। अरे सेना पे मुद्दा उठाता इन लोग। अगर मेरा बॉर्डर कमजोर नहीं है, सेना का जो जिम्मेदार कौन लेता है? अमित शाह लेता है। तो अमित शाह क्या कर रहा फिर? अगर रोहिंग्या घुस रहा है, कमी तुम्हारा है, सरकार का राहुल गांधी का थोड़ी है मैडम। बार बार राहुल गांधी का जिम्मेदार, रहनुदी जिम्मेदार,